द्वारा हुआ कि सभी की मनोकामना पूर्ण हुई और जीव की जो एकमात्र प्यास है रास के रूप में भगवान ने उसे पूरा किया। वह रात्रि 6 मास की हो गई। जिस प्रकार से राम जन्म का दिन मास भर का हुआ, मास दिवस भा दिवस पर मरम न जाने कोई, उसी प्रकार से ये एक रात्रि 6 महीने के बराबर हुई। और इसके पश्चात भगवान के द्वारा सुदर्शन का उद्धार, शंखचूड़ का उद्धार है। बड़ा सुंदर युगल गीत है। परिवार में जो दो लोगों ने मिलकर के भगवान की लीलाओं का गान किया उसे युगल गीत कहते हैं। संयुक्त परिवार का ये आनंद है जब परिवार में माँ बेटी, सास बहू, देरानी जेठानी, ननंद भौजाई मिलकर के काम भी करे और भगवान का भजन भी करे। यही युगल गीत। इसके पश्चात अरिष्टासुर का भगवान ने नाश किया। नारद जी कंस के पास आते हैं और कंस को कहते हैं कि तू एक एक दैत्य भेजता है और वो सब गांव वाले मिलकर मार डालते हैं, क्यों ना तू कृष्ण को यहां बुलाए। वो मेरे कहने से आएगा? बोले बिल्कुल आएगा। अगर तेरा मंत्री अक्रूर लेने जाए तो वो आएगा। ऐसा क्या है? बोले ये उसका काका लगता है। कंस को बात जम गई और उसने धनुष यज्ञ का बहाना किया। एक मेले का आयोजन किया राजधानी में। कुछ लोग मेले के बहाने से, कुछ लोग प्रतियोगिता के बहाने से प्रतियोगिता रखी, मल्ल युद्ध और धनुष यज्ञ। वैसे ब्राह्मणों ने सचेत किया था कि धनुष यज्ञ का अर्थ है कि धनुष को अगर कुछ हो जाए तो यजमान मर जाता है। कंस ने कहा वो चिंता तुम मत करो, वो व्यवस्था हमने सब कर रखी है। क्या व्यवस्था कर रखी भाई? हमको भी जरा बता दो। तो शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक, ऐसे ऐसे पहलवान जिनमें हजारों हाथियों के समान बल है और अकेला एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी जो 10,000 हाथियों का बल अकेला रखता था। यह हाथी जरासंध का था और अपनी मस्ती में चढ़ करके इस हाथी ने कंस की राज्य का अतिक्रमण किया था। कंस को गुस्सा आया, हाथी किसी के बस में नहीं आ रहा था, तो कंस को गुस्सा आया। इसने हाथ से हाथी की सूंड पकड़कर और उसे वहां तक घिस कर ले गया जहां तक जरासंध का राज्य था। और जरासंध को कहा कि आज के बाद तेरा हाथी हमारे इधर नहीं आना चाहिए। जरासंध ने सोचा वाह भाई, जिसमें इतना बल कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाले हाथी को खींच ले जाए, कंस में कितना बल होगा। इसलिए जरासंध ने अपनी 2 बेटियां अस्ति और प्राप्ति कंस को ब्याह दिया और दहेज में यह हाथी भी दे दिया। उस हाथी को बहुत मदिरा पिला करके जंजीरों से बांध दिया, ये विचार करके कि कृष्ण आएगा तब उसके सामने इसको छोड़ दिया जाएगा। अनेक उसने ऐसी व्यवस्थाएं जमा कर रखी। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने धनुष यज्ञ का प्रारंभ किया और कंस ने अपनी योजना तैयार की। इधर नारद जी आए भगवान के पास और भगवान को कहा कि हमने सारी व्यवस्था जमा दी है, अब सोने का रथ आएगा आपको लेने और आप यहां से जाओगे मथुरा। आप वहां जाकर कंस को मारोगे, फिर आप द्वारिका नगरी बसाओगे, रुक्मणी जी से विवाह करोगे और अन्य आपके विवाह होंगे। सब कुछ नारद जी ने पहले ही सुना दिया। तो भगवान ने कहा जो आज्ञा गुरुवर, हमको कहां मन है, हमारे पास कहां इच्छा है। जैसा भक्त लोग कहते हैं वैसा ही हम करते हैं, ऐसा ही होगा। सुबह सुबह अक्रूर को भेजना है वृंदावन, तो रात्रि के समय कंस
अपना रथ लेकर अक्रूर के यहां गया, ठीक वैसे ही जैसे रावण गया था मारीच की कुटिया में। कंस सोने का रथ देकर भेज रहा है और रावण सोने का हिरण बनाकर भेजा। दोनों जगह स्वर्ण है, क्योंकि जो लोभी व्यक्ति होता है ना, वो सबको लोभी ही समझता है। जाकी रही भावना जैसी। अक्रूर को सिखाया, तुम जाओ कृष्ण को लेकर आओ। अक्रूर ने समझाया भी कि ये तो मल्ल युद्ध है, बच्चों को यहां क्या बुलाना। कंस ने कहा तुम जाते हो या मरोगे मेरे हाथ से, जैसे कि रावण ने कहा था मारीच से। अच्छा, दोनों ओर मारीच भी यही विचार करता है कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है क्या मेरा भाग्य होगा कि मैं आगे आगे भागूंगा, भगवान राम मेरे पीछे पीछे, मैं पलट पलट कर उनको देखूंगा। मृत्यु सबको आती है, किंतु मृत्यु देने वाले हाथ किसी को नजर नहीं आते हैं। मैं इतना सद्भागी होऊंगा कि मुझे मृत्यु भी आएगी और मृत्यु जिनके हाथों से आती है वो हाथ भी मुझे नजर आएंगे। निज कर। ऐसा ही अक्रूर जी ने विचार किया कि एक बार अच्छा है कि दर्शन कर ले भगवान का, ये दुष्ट से क्या वार्तालाप किया जाए। सुना है मेरे कुल में, मेरे वंश में अवतार हुआ है, आज तक सुना ही है बस, आज पहली बार अवसर मिला है देखने का, तो मैं क्यों पीछे हटूं। रही बात कृष्ण को लाने की, अगर वो ना आना चाहेगा तो मैं नहीं लेकर आऊंगा, बदले में कंस मुझे मार ही डालेगा, तो स्वीकार है परिवार के लिए मुझे इतना। अक्रूर ने सुबह सुबह रथ सजाया, गति की, और आधे घंटे का जो रास्ता है उसको पार करने में दिन भर लगा दिया, 12 घंटा। सूर्योदय से पहले निकले और सूर्यास्त होने पर वृंदावन पहुंचे, क्योंकि रास्ते में घोड़े रुक जाते थे। बैल गाड़ी जिसने घेरी हो ना उसको पता है कि बैलों को अगर घेरा नहीं जाएगा तो वो खड़े हो जाए और कब तक खड़े रह जाए। तो घोड़ा घेरने वाला अक्रूर को क्या हुआ, उसको ये हुआ कि उसका मन शरीर से पहले भगवान के पास पहुंच गया। जैसे माताएं मायके जाती है तो मन पहले पहुंच जाता है, शरीर तो बाद में जाएगा। माँ से ऐसा कहूंगी, बहन से ऐसे मिलूंगी, भाई से ऐसा चर्चा होगी, ऐसे ही अक्रूर जी का मन पहले पहुंच गया। क्या विचार हुआ अक्रूर जी को, मन ही मन सोचते हैं कि देखो मेरे घर में अवतार हुआ है, पहली बार मैं उनका दर्शन करूंगा, मुझे पहचानेंगे थोड़ी। और ठीक बात भी है, मुझे पहचानेंगे क्यों, जन्म के साथ ही जिसने घर छोड़ दिया हो उसको कैसे पता पड़ेगा कि ये मेरा काका है। तो मैं परिचय दूंगा, अकेले में जब मिलेंगे कृष्ण कभी तो मैं उनको परिचय दूंगा कि कृष्ण मैं तुम्हारा काका लगता हूं। कितना सद्भागी हूं मैं, देखो तो। अच्छा, कृष्ण कहीं ये सोच ले तो कि देखो एक तो मेरा मामा हुआ जो मारने बुला रहा है, और एक मेरा काका हुआ है जो लेने आया है, मेरे तो दोनों ही कुल खराब है, मेरे तो दोनों ही वंश बेकार है। ना ना, ऐसा अगर उसको मन में आएगा तो एक अकेले कमरे में ले जाकर उसको सारे मन की बात सुना दूंगा कि कृष्ण मैं तो तुझसे मिलने आया हूं, चलना ना चलना तेरी मर्जी, तेरे दर्शन को आया हूं। सुना है कि अवतार है तू, कैसा लगता है अवतार, दिखने में कैसा होगा, क्या आकर्षण होगा, जगत में इतनी सुंदरता फैली हुई है तो इस सुंदरता को देने वाला वो स्वयं कैसा होगा। ऐसे अनेक भाव आने के कारण घोड़े रुक जाते थे और फिर पीछे से कोई आता था राहगीर, अरे बाबा अक्रूर जी ये रथ रास्ते में क्यों रखा पड़ा है, चलो घेरो इसको, तो थोड़ा सा घेरते और आगे जाके फिर वो रथ रुक जाते। आधे घंटे का रास्ता पैदल भी, आज जो 2 घंटे का रास्ता है मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है आज भी केवल, उस रास्ते को दिन भर लगा दिया पार करने में। संध्या के समय पहुंचे और आप उस गांव का जरा विचार करो कि जहां लाखों गायें होंगी तो संध्या का वहां का माहौल कैसा होगा। क्या होता है संध्या के समय गांव में, चरने के लिए गई हुई गाय गांव में आ गई है और उन लाखों गायों के असंख्य खुर स्पष्ट धूल के ऊपर दिख रहे हैं। ये कौन देख रहा है, रथ पर खड़े खड़े अक्रूर जी देख रहे हैं।
उनका दर्शन कर रहे हैं। रथ धीरे धीरे गति से चल रहा है और जैसे ही दृष्टि पड़ी उन खुरों के बीच दो ऐसे चरण चिन्ह नन्हे नन्हे दिखाई दिए जिनमें ध्वजा है, अंकुश है, जो है, पताका है। तब समझ गए अरे ये तो नारायण के चरण चिन्ह हैं, अरे ये तो सचमुच अवतार के चरण चिन्ह हैं। तुरंत रथ को रोक दिया, घोड़ों को रोक कर छलांग लगा दी रथ पर से। धन्य है वो ब्रजरज जहां स्वयं नारायण भी नंगे पैर चले। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मेरा जैसा सद्भागी कौन होगा। उन चरणों की धूल मुझे मिली है जिन चरणों के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही और भगवान के दर्शन कहीं प्राप्त ना हो, ऐसे चरण चिन्ह मुझे मिले। बार बार उन चरणों को देख करके अपना माथा उन चरणों में लगाता है अक्रूर। अपने मस्तक की रेखाओं को भगवान की चरण धूलिका से सराबोर कर देता है। अब हिम्मत नहीं होती कि रथ लेकर चले। जिस मिट्टी पर परब्रह्म नंगे पैर चला हो वहां में ना रथ से चल सकता हूं ना पादुका पहनकर चल सकता हूं। तो फिर क्या किया जाए। जाना भी जरूरी है और भक्ति की मर्यादा कहती है कि इस पर रथ चलाना ठीक नहीं। तो भगवान के चरण रज में अपने आप का स्नान बनाते हुए, गुड़कते हुए, लोट लगाते हुए दंडवत यात्रा वहां से प्रारंभ की और पीछे पीछे घोड़े रथ लेकर के आ रहे हैं। ऐसे गुड़कते 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 नंद भवन पहुंचे अक्रूर जी। दरवाजे पर खड़े हुए, संध्या का समय है, माता दीप जला रही है आंगन में, अंधेरा होने वाला है और गाय बांध रहे हैं नंद जी गौशाला में। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम धूल धूसरी तो हो गए थे गायों के पीछे चलने के कारण। तो मां ने स्नान करवाया, बलराम को नीलांबर और कृष्ण को पीतांबर पहनाया। दोनों बालक अपने वस्त्र ठीक करते हुए आंगन में आए और बलराम जी की दृष्टि पड़ी दरवाजे पर और क्या मुंह से निकला, देखो कृष्ण काका आए हैं, आज हमारे काका हमसे मिलने आए हैं। सुनकर आंखों से अश्रु बहने लगा अक्रूर के कि देखो तो आज तक मिला नहीं जिन बच्चों से, वो मुझे पहचानते हैं। धन्य है कृष्ण, धन्य हो बलराम, मैं कितना सद्भागी हूं। मैंने कौन से वंश में जन्म लिया, कौन पुण्य मेरा रहा होगा कि मैं तुम्हारा काका बनाऊं। आज परब्रह्म मुझे काका कहकर पुकार रहे हैं। क्या रूप माधुर्य है, क्या सुंदरता है, सजीवता और सुंदरता मानो एक तुझ में ही समा गई है कृष्ण। ऐसा सुंदर श्याम वर्ण, क्या सुंदर पीतांबर है। देखते रह गए अक्रूर और दोनों भाई दौड़ लगा देते हैं। एक एक हाथ पकड़कर दोनों काका जी को अंदर ले आए, पलंग बिछाकर बैठा दिया। यशोदा जल भर लाई और अक्रूर जी के लिए नंद जी आ गए भेंट होने को, मिलने को, मित्र से भेंट करने को। गले मिले, कुशलता पूछी। मां ने जल पिला दिया। क्यों आया है ऐसा सुनने के लिए यशोदा जी पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। आज भी कोई आ जाए तो यशोदा पर्दे के पीछे ही खड़ा होकर सुनती है, क्यों आया है, क्या बात हो रही है। और जब वो ये कह दे कि मैं तेरे लाल को लेने आया हूं तो मां पर क्या बीतेगी। नंद जी को तो बड़ा प्रसन्नता हुई क्योंकि राजधानी में मेरे बच्चों का नाम है, किंतु यशोदा को बहुत रोना आया कि जिनको मैं गोचारण के लिए भी कैसे छोड़ती थी, मेरा हृदय जानता है कि वो दिन भर कैसा निकलता था मेरा। आज मेरा लालन 2 दिन के लिए जाएगा मेला देखने। बहुत मन दुख रहा है, बहुत रोकने पर भी आंसू रुकते नहीं, इसलिए घूंघट कर लिया, कोई देखे नहीं वरना समझेगा क्या। भोजन सबको कराया मां ने, स्वयं भूखी रही, अब भूख नहीं लग रही, अब तो केवल रोना आ रहा है। सोने का रथ देखकर भीड़ मच गई, गांव के बच्चे आ गए। सबको पता पड़ा कि कृष्ण सुबह मेले में जाएगा, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। बच्चों ने सबने बड़ी उधम मचाई और सबने अपने अपने छकड़े तैयार कर लिए, सुबह कृष्ण के साथ मेले में जाएंगे। दही पदार्थ राजा को भेंट देने के लिए भर लिया। और ये बात जब गोपांगनाओं तक पहुंची तो गोपिकाएं कहती है
कि मैं कृष्ण को जाने दूंगी? हमारे लालन हमको छोड़कर जाए, हमको सहन नहीं होगा। चलो कोई जाकर के अक्रूर को समझाओ। तो एक ने कहा अभी जाएगी, रात के समय, आधी रात को तू कृष्ण को रोकने जाएगी, अच्छा लगेगा क्या? जरा लोकलाज का भी तो विचार कर, लोकलाज भी तो कोई चीज है। एक ने कहा मेरे प्राणनाथ जा रहे हैं और तू अभी भी लोकलाज के लिए रो रही है। रात भर गोपिकाएं भी रोती रही। राधा जी की विरह दशा का वर्णन भागवत में नहीं है, किंतु जब गोपिकाओं की यह स्थिति है कि रात नहीं कट रही है, वो चाहती है कि भोर ना हो, तो जरा विचार कीजिए कि राधा जी के लिए क्या विरह रहा होगा। एक कथा ऐसी आई है कि सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उनको मिलने भी गए। जमुना के तीर पर राधा जी खड़ी है, एक ठूंठ की भांति, न हिलती न डुलती न बोलती। भगवान ने बहुत प्रयास किया बुलाने का, नहीं बोली राधा। तो भगवान हार कर कहते हैं ठीक है राधा, तेरी इच्छा ना बोल मुझसे, हाँ मैं कुछ देकर जाना चाहता हूं। और भगवान ने अपने काली कमली कंधे से उतारकर राधा जी के कांधे पर रख दी और अपने पेटे से बांसुरी निकालकर राधा जी के हाथ में देते हुए कहा, आज के बाद राधा कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। मैंने बांसुरी केवल राधा के लिए बजाई है, मैं शंख बजाऊंगा अब, किंतु कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और ऐसे निर्मोही पलट कर गए कि फिर राधा को पलट कर देखा तक नहीं। ऐसी कथा भी आई है, भागवत में राधा जी की चर्चा नहीं है। सुबह लोगों के यहाँ दही मथने की आवाज आने लगी। यशोदा जी को रात भर नींद तो नहीं आई, किंतु उठने की हिम्मत भी नहीं होती। नंद जी ने उठाया है यशोदा जी को, तैयार किया, लालन को अपनी गोद में बिठाकर स्नान करवाया, रोज से भी अच्छे वस्त्र पीतांबर पहनाए, तरह तरह की मालाएं पहनाई, वनमाला, तुलसी माला, नील कमल पुष्पों की माला, घुंघराले बाल बना दिए, उसमें मयूर पिच्छ लगा दिया, आंखों में काजल लगा दिया, बड़ा सुंदर तिलक माता ने खींच लिया, एक पेटा बांध दिया। इतना तैयार हो गए, माँ ने नजर भी उतारी। भगवान ने कह दिया कि माँ आज एक माला नहीं पहनाई तूने। कौन सी कृष्ण? बोले गुंजा माला। अरे मैं तो भूल गई कृष्ण। गुंजा माला लेने के लिए एक कक्ष में गई, माला उठाई और कोई था नहीं कक्ष में, अकेली यशोदा थी। तो उस माला को अपने हृदय से लगाया और बहुत रो पड़ी, बहुत रो पड़ी। बहुत घूंघट किया हुआ है, फिर भी आंसू थमते नहीं हैं, बार बार पोंछने से भी रुकते नहीं हैं। और हृदय से लगी हुई वो माला यशोदा के हृदय से बात करने लगी। वो गुंजा माला कहती है कि यशोदा अब तू कभी मुझे कृष्ण को अर्पण नहीं कर पाएगी, आज के बाद तू कभी कृष्ण को तैयार नहीं कर पाएगी। आज आखिरी बार तू उसे तैयार कर रही है। आज वो आवाज गूंजने लगी कानों में लोगों की, वृंदावन वासियों की, जो कहते थे कि यशोदा तू गोरी है, बाबा नंद गोरे हैं, तो तेरा लाल काला कहां से आएगा? निश्चित ये तेरा बेटा नहीं है। आज वो आवाज अपने आप कानों में आ रही है। आज रह रह करके खुद का हृदय कह रहा है कि कृष्ण तेरा नहीं है। आज जाएगा तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने असली माता पिता से मिलने जा रहा है। अब रुदन बहुत तीव्र हो गया। अब ऐसा रुदन हो गया कि आंसू कपोल का अतिक्रमण करके कंठ से होते हुए मां के आंचल को भिजाने लगे। वक्षस्थल तक आंसू की धार लग गई। माला ले जाकर भगवान को पहनाई, एक गठरी में सारे वस्त्र बांध दिए, एक काली मटकी में ताजा माखन रख दिया, रथ पर चढ़ा दिया।
गोपांगनाएं अक्रूर जी को गालियां सुनाती है। अक्रूरस्तुम अहो विधाता तव न कुछ दया। अक्रूर को तो क्रूर कहा और विधाता को निर्दयी कहा। और यहां तक है कि रथ के आगे लेट गई गोपियां और अक्रूर जी को कहा कि हमारे कंठ से रथ का चाक फिरा दो, हमारे प्राण जाए तब प्राणनाथ जाएंगे, हम ऐसे नहीं भेजेंगे। नंद जी ने कहा कि अभी तो सूर्य आया नहीं है, पहले यात्रा ऐसी होती थी, बिना सूर्य के आए ही लोग प्रस्थान कर जाते थे। तो नंद जी कहते हैं अभी तो सूर्य चढ़ा नहीं है, सूर्य चढ़ेगा तो कृष्ण को जाने में पसीना आएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा गोपियों। तुरंत उठकर खड़ी हो गई। जो मरने तक को तैयार थी गोपियां, जो चाहती थी कि हमारे कंठ से रथ घुमा दिया जाए, और वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे जाने से देरी हो, सूर्य आए और कृष्ण को पसीना आए, ये भी हमको बर्दाश्त नहीं, हम सहन नहीं करेंगे। हाँ, इसके बदले में शायद कृष्ण ना आए कभी, इसके बदले में जीवन भर हमको रोना पड़े, कृष्ण कृष्ण पुकारना पड़े, चारों ओर चाहे उनको आंखें ढूंढा करेगी, चाहे हम रोती रहेंगी यमुना तीर पर बैठकर, किंतु कृष्ण को पसीना भी आए, ये भी हमको सहन नहीं। अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार है जो गोपियां कृष्ण की एक मुस्कान के लिए, कृष्ण के एक सुख के लिए। तत् सुख चाहने वाला ही सच्चा वैष्णव होता है। जो भगवान का ही सुख चाहे वही सच्चा भक्त है। और उसके कारण उसे ना जाने कितने कष्ट उठाने पड़े। ऐसे ऐसे संत जिन्होंने बहुत बहुत सुंदर भगवान की लीलाएं देखी है, सुनी है, साथ में भगवान के रहे हैं। एक ऐसे संत को बुखार आ गया, बहुत बुखार में पीड़ित रहे बहुत समय तक। भक्तों ने कहा कि आपसे तो भगवान साक्षात बात करते हैं, आप भगवान को कहो ना कि आपके लिए कोई उपाय करे। तो वो संत ने कहा बड़े प्रेम से कि ये बुखार के लिए दवाई आती है। बोले हाँ, कितने की आती है? तो बोले 2 पैसे की। पुरानी बात है। बोले 2 पैसे की जो दवाई आए उसके लिए मैं मेरे कृष्ण को परेशान करूं? ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो केवल भगवान को ही चाहते हैं, भगवान से नहीं चाहते। भगवान के लिए, भगवान के सुख के लिए जी रहे हैं। रथ पर नंद जी चढ़ गए, बलराम चढ़ गए, कृष्ण चढ़ गए। रथ का एक सिरा पकड़कर माता यशोदा खड़ी है। जो ही गोपियों ने मार्ग छोड़ा त्यों ही नंद जी ने आदेश दिया चलो। अक्रूर जी ने रथ घेरा। रथ को हाथ से पकड़ी हुई यशोदा, उसका हाथ छूटता नहीं रथ से, और रथ चलने लगा। और रथ की गति से यशोदा भी चलने लगी, और उसके पीछे पीछे सब गोपांगनाएं चलने लगी। जिस नारी को बुढ़ापे में बेटा हुआ हो और उसका बेटा 11 वर्ष का हो गया, उसकी आयु क्या रही होगी? और उस आयु में रथ में घोड़ों की चाल से अपनी चाल को मिलान कर रही। आंखों में बहुत आंसू है, दिखता कुछ नहीं, किंतु रथ पकड़ करके चाल बढ़ती जा रही है। नंद जी नहीं चाहते कि ये रथ के साथ चले, किंतु इतनी हिम्मत भी नहीं कि यशोदा का हाथ रथ से छुड़ा दे। कृष्ण भी देख रहे हैं, बलराम भी देख रहे हैं, और भागते भागते यशोदा कहती है अक्रूर, अक्रूर देवकी को कहना कि मेरे लालन को ठंडे जल से ना नहलाए, जल थोड़ा निवाया करे। और सुनो अक्रूर, देवकी को कहना कि उसे बासी माखन ना खिलाए, मेरे लालन को ताजा माखन पसंद है। और फिर अपना सिर पीट
देखती है, कहती है कि अरे मैं तो भूल गई, मैं कहाँ उसकी माँ हूँ। अब तो वो उसकी माँ के पास जा रहा है ना, तो वो तो मुझसे बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी। भगवान को लगा कि वो अक्रूर को सुना रही है, कहना मुझे चाहती है, तो मुझे थोड़ा माँ को समय देना चाहिए। तो रथ रुकवाया भगवान ने और नीचे उतर गए। दोनों हाथ माता जी के अपने हाथ में पकड़ लिए भगवान ने और कहा कि मैया मुझे कुछ कहना चाहती है क्या? बोले हाँ लालन, कहो मैया। बोले कृष्ण, तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरे घर इतने दिन रहा, मैंने कभी तुझे कोई कहे कि मैं तेरी मां नहीं हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है। आज तो मेरा हृदय मुझे कह रहा है कि मैं तेरी मैया नहीं हूं। भगवान ने कहा मां तो तू ही मेरी रहेगी मैया। एक रिश्ता कृष्ण और यशोदा का ही रहेगा मां, बाकी किसी का रिश्ता नहीं। ठीक है कृष्ण। 11 वर्ष 54 दिन आज हो गए तेरी सेवा करते हुए। इन 11 वर्षों में तू सब याद रखना, बस एक दिन भूल जाना। कौन सा मैया? बोले एक दिन तूने दही का मटका फोड़ा था और उस दिन मैंने तुझे दिन भर बांध कर रखा था। लालन, मैंने तुझे कुछ खाने को नहीं दिया, ना जाने मुझे उस दिन क्या हुआ था, बहुत क्रोध आया था, मैंने चाहकर भी तुझे कुछ खाने को नहीं दिया, दिन भर बांध कर रखा। मैंने तुझे बांधा है कृष्ण, ये भूल जाना। भगवान कहते मैया मैं ये भूल जाऊं कि तूने मुझे बांधा? तेरे लालन को बांध सके ऐसा संसार में कोई नहीं हुआ, तेरे प्रेम ने मुझे बांधा है मैया। कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं कि मेरी मैया ने मुझे बांधा। गर्व है मुझे कि मेरी मां यशोदा ने मुझे बांधा। तो दोनों हाथ भगवान कृष्ण के चूमने लगी यशोदा, कहने लगी कृष्ण देख तो हर मां चाहती है कि उसका बेटा बड़ा हो, उसका बेटा राजा बने, और मुझे तो पता पड़ा है कि तू वसुदेव का बेटा है, तू राजा का ही बेटा है। मुझसे ज्यादा आज प्रसन्न कोई मां नहीं होगी कृष्ण, बहुत बड़ा तेरा महल होगा। बोले हाँ मैया, तेरा आशीर्वाद रहा तो बहुत बड़ा महल होगा, बहुत नौकर चाकर तेरे होंगे, बहुत दास दासी होंगे। बोले हाँ मैया। तो कृष्ण किसी दासी की जगह खाली हो तेरे बड़े महल में तो इस बुढ़िया को याद करना। एक कोने में पड़ी रहूंगी, दिन भर तेरे महल की सफाई करूंगी, तेरे बगीचे का ध्यान रखूंगी, दरवाजे पर बैठे रहूंगी, किसी को अंदर नहीं जाने दूंगी। और इतनी मजूरी करने के बाद में कोई मुझे आकर पूछेगा बुढ़िया क्या चाहती है, क्यों इतनी सेवा कर रही है, तो मैं उसे कहूंगी कि मेरे लालन का दर्शन मुझे करा दो। दिन भर की सेवा के बदले में एक बार तेरा मुखड़ा देखने को मिल जाएगा ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस बात का उत्तर भगवान कुछ दे नहीं सके, खड़े ही रह गए बस। नंद जी ने रथ से उतरकर मां बेटे का हाथ छुड़ाया, कृष्ण को रथ पर चढ़ाया और अब रथ गति करने लगा। यशोदा जी आगे है और सब लोग पीछे खड़े देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यावदालक्ष्यते वेणुर् यावद रेणु रथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिता। यावद आलक्ष्यते केतुर, रथ की ध्वजा जब तक दिखाई दी, जब ध्वजा भी दिखना बंद हो गई तब बोले यावद रेणु रथस्य च, घोड़ों के खुर से उठी हुई धूल भी जब तक दिखाई दी।
और जब वो धूल भी धीरे धीरे जमीन को लग गई, देखने को कुछ बाकी नहीं रहा, अब क्या देखे, तो घुटने टेक दिए। बहुत यशोदा रोने लगी और रुदन तो अब लगातार हो गया।